कोरोना महामारी की इस घड़ी में जहां कई लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की मदद करने में हिचकिचा रहे हैं, तो वहीं समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सेवा अब मिसाल बन गई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं रतलाम मेडिकल कॉलेज के बाहर लगे सेवा भारती टेंट में सेवा कर रहे समाज सेवी दीपेश पाठक की, जो अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए आगे आए हैं। ये रोजाना 600 से ज्यादा लोगों को निशुल्क भोजन करा रहे हैं। पेशे से रेलवे कर्मचारी दीपेश सामान्य परिवार से आते हैं, लेकिन लॉकडाउन में भोजन सेवा से उन्होंने रतलाम में नई पहचान बनाई है। इस भोजन सेवा से मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। अब आप ही सुनिए समाज सेवी दीपेश पाठक से कि कैसे उन्होंने इस सेवा की शुरुआत की। भैया ये लगभग 1.5 महीना हो गया हमें ये भोजन सेवा देते हुए। ये मेडिकल कॉलेज में हमारा आना जाना था, तो जब से लॉकडाउन लगा तब हमने देखा कि यहाँ भोजन पानी इत्यादि की बहुत संकट था। बाहर से कई जिलों से मतलब लगभग 9-10 जिलों के पेशेंट यहाँ आके एडमिट है, तो उनके जो परिजन हैं उनके लिए भोजन पानी की बड़ी दुविधा थी। शुरुआती स्तर पर मैंने 25-30 लोगों से शुरुआत करा था, जो आज लगभग ये 650-700 लोग यहाँ पर भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं। इनिशियल में हमारा था कि अपने लेवल पे जितना अपनी क्षमता उसके आधार पर अपन ये मतलब कर सके लोगों के लिए अगर कुछ इस संकट के समय। फिर मैं चलता गया, कारवा बनता गया वाली बात हुई, लोग जुड़ते गए। और आज समय ऐसा है कि सर अपने वाले यहाँ लोगों से आप पूछिए, लोग कहते हैं कि हमारे अपने पहचानने से मना कर दिया है। ऐसा समय है कि संकट के इस प्रांगण में मतलब आके खड़ा रहने को कोई तैयार नहीं है, कि संक्रमण की संभावना है, कोई रिश्तेदार मिल नहीं रहा है, कोई सहयोग किसी से नहीं मिल रहा। तो बस उसी के कारण हमें लगा कि अब कोई नहीं कर रहा तो हम तो कम से कम करें जितना हमसे हो सकता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे अब आके लोग सामाजिक संस्थाएं, इप्का लेबोरेटरीज वगैरह ये सब लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे, और उनके सहयोग से और बाकी ये स्वयं लोग अपने स्वाभिमान से चलने वाले हैं। इन लोगों की बहुत सहयोग। अगर ये लोग खुद सक्षम नहीं होते और मतलब यहाँ सेवा नहीं देते तो शायद हम ये संचालित इतना अच्छा नहीं कर पाते। गांव में भी शायद इसी की देखा जाए कि लोगों ने पहल भी की। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से जो ठीक होके पेशेंट गए हैं और जिन्होंने हमारी सेवाओं को देखा है, उन्होंने हमें वहाँ से फ़ोन लगा के सूचना दी कि भैया आपसे प्रेरणा लेकर हमने उज्जैन, झाबुआ और देवास, धार, मंदसौर, नीमच यहाँ के ज़िलों के गाँवों तक में भी ये सेवाएं शुरू कर दी है। जहाँ सिविल हॉस्पिटल में कोविड सेंटर अभी बने हैं, वहाँ से प्रेरणा लेके, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस सेवा देने से हम संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि लगभग 1.5 महीने से हम अपना परिवार घर बार छोड़ के यहाँ पे लगे हुए हैं। उनको लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो हर आदमी कर सकता है। और हमारे प्रेरणा स्रोत अंदर का मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है जो अपनी सेवाओं निष्ठा के साथ में दे रहा है। शिराली जैन मैडम है जो मेरे लिए बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है। रात में 2-2 बजे तक अपनी सेवाएँ देती रहती है। जब उनको देख के हमें लगता है कि हम भी कर सकते हैं, हमें देख के इन्हें लगता है ये भी कर सकते हैं। तो ये चेन चल रही है और मुझे लगता है बहुत ज़रूरत थी इस समय में इस चीज़ की। तो देखा आपने किस प्रकार उनके द्वारा यह सेवा की जा रही है। वहीं मरीजों के परिजन भी इस सेवा की सराहना करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पास के गांव से आया हूँ। मेरी पत्नी है भर्ती है 30 तारीख से, और ये यहाँ पर जो व्यवस्था करी गई है सेवा भारती की या दूसरे और भी संस्थानों के द्वारा की गई है, सारी व्यवस्थाएँ अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर भोजन की तो दिया ही जा रहा है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी जा रही है, जैसे कि मास्क आसानी से मिल नहीं पाता है, मास्क देते हैं। जैसे बेडशीट भी दी जाती है, लेकिन मरीज़ जब डिस्चार्ज होता है तो बेडशीट जमा करवानी होती है। ये ऐसी चीज़ें भी दी जा रही है, जैसे साबुन हुआ, या दुकानें बंद है अभी, सभी सैनिटाइज़र दिया जा रहा है ऐसी। और जैसे फल वगैरह की व्यवस्था इन्होंने करवाई किसी भी माध्यम से, और यहाँ सारी चीज़ें निःशुल्क है। और सबसे अच्छी बात है कि इस मुसीबत के समय में ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है। जब हमारे रिश्तेदार भी हमारे सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें इस संस्था के माध्यम से, यहाँ के माध्यम से वो सारा सुख मिल रहा है और एक मोटिवेशन हो रहा है, और आता है मन में कि हम भी ऐसा कुछ करें भविष्य में जाकर, जब भी हमें मौका मिले। परिजन सौरभ भट्ट की माने तो यहाँ सभी परिजनों की सेवा की जा रही है। आपके यहाँ पे मदर है, कब से एडमिट है? 30 तारीख से एडमिट है। ये जो व्यवस्था चल रही है लंगर की, भोजन की, क्या कहेंगे इसको लेके, क्या कहना चाहिए? जी सर, जब हम पहले दिन आए थे हमको इस व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम रात को लगभग 1:30 बजे वहाँ बैठे हुए थे भूखे प्यासे। फिर एक तालिब करके लड़का है हमारे पेटलावत का, उसने हमें बताया कि यहाँ पे ये भोजन व्यवस्था वगैरह है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से चल रहा है यहाँ पे। तो उस समय तो हम थोड़ा संकोच करें कि अचानक कैसे क्या, थोड़ा वो था। फिर उसने खुद ना थाली लेके आया, हमको खाना खिलाया, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर हम अगले दिन आए और यहाँ पे देखा कि सब लोगों की बहुत सेवा हो रही है, तो बहुत बढ़िया लगा। धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक यहाँ दोनों वक्त का खाना और चाय निःशुल्क उपलब्ध हो रही है। सर मेरी वाइफ एडमिट है 6 तारीख से, आज 10 दिन हो गए। मैं भड़नगर से हूँ, पिठोरा गाँव में भड़नगर के पास में। बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है अभी। यहाँ कैसी यहाँ पे सर अच्छी व्यवस्था चल रही है, दोनों टाइम खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है, साफ सफाई सब बहुत बढ़िया चल रहा है।
पैसे तो लेते हैं लोग? नहीं, पैसे वैसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सब बढ़िया, बिल्कुल देते भी है तो नहीं लेते, सबको बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। समाज सेवी के इस काम की रतलाम के साथ ही आसपास के आधा दर्जन जिलों में चर्चा हो रही है। वहीं कई लोग इनसे सीख लेकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, रतलाम।